माता गांधारी के श्राप के कारण पूरे यादव वंश का नाश हो गया था। तो जो लोग आज के समय में खुद को यादव कहते हैं, वे लोग कौन हैं? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं। ये सच है कि माता गांधारी के श्राप के कारण द्वारिका के पूरे यादव वंश का नाश हो गया था। वहाँ यादव वंशी पुरुषों में श्री कृष्ण के सारथी दारुक ही बचे थे। अर्जुन ने ही द्वारिका के यादवों की अंत्येष्टि की थी। पांडवों की माता कुंती यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री, वसुदेव और सुतसुभा की बड़ी बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने सूरसेन से कुंती को गोद ले लिया था। कुंती का एक नाम प्रथा भी था। यादवों में गणराज्य का प्रचलन था। गणराज्य मतलब पंचायत द्वारा चुना गया राजा होता है। श्री राम के बाद जब अयोध्या की गद्दी पर कुश बैठे थे और लव युवराज थे, तब मथुरा में राजा भीम सातवत के पुत्र अंधक राज्य करते थे। अंधक और वृषणी संग संभवतः यदुवंशियों के राजा भीम सातवत के दो पुत्रों के नाम थे। भीम के दूसरे पुत्र का नाम वृषणी था। उसके बाद अंधक वंशियों का मथुरा पर अधिकार हो गया, जो उग्रसेन और उनके पुत्र कंस तक कायम रहा। वृषणी चंद्रवंश के महान राजा थे। उन्हीं के नाम से यादवों की शाखा वृषणी वंश कही जाती है। उनके वंश में उत्पन्न सूर ने सौरपुर बसाया। सौरपुर को आज के समय में बाटेश्वर बाग, आगरा कहते हैं। उनके वंशजों को सैरसेनी भी कहते हैं। सूर के पुत्र वसुदेव हुए, जिनके पुत्र बलराम और भगवान श्री कृष्ण हुए। श्री कृष्ण वृषणी थे और उग्रसेन और कंस अंधक थे। वृषणियों का कुल वार्षणेय कुल कहलाया, जिसमें श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मथुरा अंधक संघ की राजधानी थी और द्वारका वृषणियों की। माता गांधारी के श्राप से यादवों के केवल एक शाखा का अंत हुआ, वृषणियों का। द्वारका के यादवों का ही नाश हुआ। माता गांधारी का श्राप केवल श्री कृष्ण के वंशजों पर था, पूरे यादवों पर नहीं था। मथुरा नरेश कंस के परम मित्र और ससुर मगध के राजा जरासंध भी यदुवंशी क्षत्रिय थे। चेदी नरेश यादववंशी राजा शिशुपाल भी यदुवंशी क्षत्रिय थे। वंशावली का उपयोग आमतौर पर किसी के पूर्वजों के बारे में सीधे तथ्यों की खोज के लिए किया जाता है, जैसे कि जन्मतिथि, विवाह और मृत्यु तिथि। दूसरी ओर पारिवारिक इतिहास वंशावली से अधिक गहन होता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए। अत्रि ने भद्रा से विवाह किया। उन दोनों ने सोम को जन्म दिया। यहीं से सोमवंश और चंद्रवंश की शुरुआत हुई। युवावस्था में सोम की तरफ ऋषि बृहस्पति की पत्नी तारा आकर्षित हुई। दोनों ने मिलकर ऋषि बृहस्पति की अनुपस्थिति में बुद्ध को जन्म दिया। भागवत के अनुसार सोमपुत्र ऋषि बुद्ध भारत खंड आए। धरती पर सूर्यवंशी राजा मनु की पुत्री इला को बुद्ध से प्रेम हुआ। दोनों ने मिलकर पुरुरव नामक पुत्र को जन्म दिया। बाद में पुरुरव चक्रवर्ती सम्राट हुए। राजा पुरुरव और स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी ने मिलकर आयु को जन्म दिया। राजा आयु चौथे चंद्रवंशी सम्राट थे। राजा आयु ने राजा सर्वभानु की पुत्री प्रभा से विवाह किया। इस विवाह से 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रवर्त, रंभ, रजि और अदेना। बाद में युवराज नहुस सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। राजा नहुस ने प्रजा से विवाह किया। रानी प्रजा ने 6 पुत्रों को जन्म दिया, ययाति, समति, आर्यति, वियति और कीर्ति, और एक पुत्री रुचि को जन्म दिया। बाद में राजकुमारी रुचि का विवाह च्यवन ऋषि और सुकन्या के पुत्र अपनवन से हुआ। राजा नहुस के बड़े पुत्र यति धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका राजपाठ में कोई रुचि नहीं था। उनके स्थान पर ययाति राजा हुए। महाराज ययाति ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। दूसरी पत्नी विवाह में देवयानी के साथ आई। उनकी सहेली शर्मिष्ठा थी। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया था। शर्मिष्ठा ने द्रुहु और अनु और पुरु को जन्म दिया। ऋग्वेद में इन पांचों को पांचजन्य कहा गया है। यदु का उल्लेख ऋग्वेद में इसलिए यदुवंशियों को वैदिक क्षत्रिय भी कहा जाता है। महाकाव्य महाभारत, हरिवंश व पुराण में यदु को राजा ययाति व रानी देवयानी का पुत्र बताया गया है। राजकुमार यदु एक स्वाभिमानी व सुसंस्थापित शासक थे। विष्णु पुराण, भागवत पुराण व गरुड़ पुराण के अनुसार ययाति के 4 पुत्र थे। बुद्ध व ययाति के मध्य के सभी राजाओं को सोमवंशी या चंद्रवंशी कहा जाता है।
राजा ययाति के 4 पुत्र हुए, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु। बाद में राजा ययाति ने अपने साम्राज्य को अपने 4 पुत्रों में विभक्त किया और सारे भौतिक सुखों को त्याग कर खुद वनवास को चले गए। राजा यदु विद्रोही थे, अपने पिता की बात न मानकर अपना साम्राज्य अलग स्थापित किया। इसी यदु के वंशज यदुवंश कहलाए और इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, यानी यदुवंशी क्षत्रिय थे। यानी यदुवंश का मतलब यादव नहीं होता, यदुवंश का मतलब राजा यदु के जो वंशज हैं वही यदुवंशी हैं, जो यदुवंशी क्षत्रिय थे। अब प्रश्न पे आते हैं कि यदि महाभारत के युद्ध में यादवों का नाश हो गया था तो फिर आज भी यादव नाम वाले लोग कैसे मौजूद हैं। सबसे पहले तो महाभारत के युद्ध में सभी यादवों का नाश नहीं हुआ था। यादवों का जितना विनाश हुआ वो आपसी लड़ाई में हुआ था। द्वारका में उनके आपसी मतभेद की वजह से हुआ। उसमें जो भगवान के समीप थे या बुद्धिजीवी थे उन्हें भगवान ने ज्ञान देकर द्वारका छोड़ जाने के लिए कहा और बुद्धिजीवी द्वारका से चले गए। बाकी के यादव जो मतिभ्रष्ट होने की वजह से लड़ रहे थे वे अधिकतर मारे गए और लड़ाई से बचे हुए द्वारका के समुद्र में डूब जाने की वजह से मारे गए। द्वारका से जाने वाले यादव देश के अलग अलग कोनों में जाकर बस गए। उन्हीं की वजह से आज यादव समाज अस्तित्व में है। जिन यदुवंशियों का नाश हुआ वो ऋषियों के श्राप के कारण हुआ, लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक धाम जाने और यदुवंश के विनाश के लीला करने वाले थे, उससे पहले जो गया गर्भवती यदु रानियाँ थीं उन्हें अर्जुन के संरक्षण में सौंप दिए थे हस्तिनापुर ले जाने के लिए, लेकिन उन्हीं गोपियों का हरण भीलों द्वारा कर लिया गया। उन्हीं गोपियों से जो गर्भवती थी आज का यदुवंश आगे बढ़ता गया।